नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज मुद्दे की बात और आज बुंदेलखंड के मुद्दा की बात। कैसे आज योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल को विस्तार भाव है। 6 नए चेहरन को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। 2 अन्य लोगन को प्रमोशन दो गो है। कुल मिला के 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल ने 8 लोगन को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। जिन 6 नए चेहरा की बात करी जा रही है उनमें एक चेहरा वो भी है जिसकी चर्चाएं पूरी यूपी की सियासत में आज चल रही हैं। खासतौर पर जब मंत्रिमंडल को विस्तार भाव इन लोगों ने शपथ ली, इसके बाद वो चेहरा की भी चर्चा चल रही। वो चेहरा है मनोज पांडे। मनोज पांडे मतलब समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक या जा कह लो सपा के बागी विधायक। इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। कारण जो कि ब्राह्मण वोट साधने तो ब्राह्मण रूठो चल रहा भाजपा से। कैसे शंकराचार्य विवाद हो, चाहे यूजीसी को मामला हो, चाहे यूपी पुलिस परीक्षा में पंडित जी को क्वेश्चन हो, या फिर पाठक जी के आवास पे बाटी चोखा पार्टी हो, ये तमाम घटनाक्रम भाई। घटनाक्रम के बाद ब्राह्मण थोड़ो सो आहत है भारतीय जनता पार्टी से, और इन्हीं ब्राह्मणन को साधवे के लाने मनोज पांडे जी को शपथ दिला दी गई कही जा रही है। लेकिन मनोज पांडे जी ठहरे समाजवादी पार्टी के जीते भय विधायक। हालांकि बात अलग है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा की वोटिंग के बाद इन्हें निष्कासित कर दो तो ये सपा के बागी विधायक कौन लगे, लेकिन इन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। अब अंदर ही खाने में लगातार ही को विरोध चल रहा पार्टी के अंदर। कछु लोग मुखर भी हो रहे हैं, कछु लोग मुखर होकर भी कह रहे हैं। लेकिन भैया बुंदेलखंड में कौनू नजर नहीं आओ मंत्री बनावे के लायक। कौनू नहीं लग रहा हो कि जो मंत्री बन सकत। तो कब बुंदेलखंड को पिछड़ो समझबे के संगे संगे इतके विधायकन को भी पिछड़ो समझने लगे हैं लोग। का कारण है काय नहीं बनाओ को? हमने भी एक सवाल पूछो, लोग तमाम तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। भैया मनोज पांडे जी को बनाने है तो मंत्री को ब्राह्मण ही साधने, तो ब्राह्मण वोट बैंक आपको साधने है तो हमारे बांदा वाले प्रकाश द्विवेदी जी में का दिक्कत थी, इन्हें बना देते। कम से कम भाजपा के व्यक्ति थे। 3 बार के लगातार विधायक बुंदेलखंड के हमें लगत सबसे अबे के में सबसे सीनियर विधायक झांसी सदर के विधायक रवि शर्मा जी को मंत्री बना देते। ठीक है, सपई को कौनू बागी को बनाने तो सपई के कौनू व्यक्ति को बनाने तो भैया हमारे कालपी वाले महाराज को बना देते। वे भी सपई के विधायक हैं, सपई से जीते भाई विधायक हैं। आजकल भाजपा से ट्यूनिंग अच्छी खा रही, उन्हें बना देते। लेकिन उतने भी पार नहीं पड़ी। बनाओ की को मनोज पांडे जी को बनाओ। खैर हमें कौनू दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत केवल इतनी है कि जो विधायक जी के शुभचिंतक लोग हते लगातार जैसे ही वह खबर आई कि 10 तारीख तक मंत्रिमंडल को विस्तार होने, जब वहीं से वे धड़ाधड़ पोस्टर डाल रहे थे कि हमारे विधायक जी को इधर नंबर लग जाए, वे मंत्री बन जाए, उनके अरमानन पे तो एक दार में पानी फेर दो। ठीक है, पंडित जी छोड़ दो, राजपूत जी को आपने शामिल करो मंत्रिमंडल में। का हमारे बुंदेलखंड में ऐसा कौन काबिल राजपूत विधायक नहीं है तो जी को आप बना सकते मंत्री। जवाहरलाल राजपूत जी हैं, जमीनी नेता हैं, कितनी मेहनत करत जमीन पे, उन्हीं को कितों एडजस्ट कर लेते। ठीक है, जवाहर राजपूत जी समझ में नहीं आ रहा है, ब्रजभूषण राजपूत जी तो आते चरखारी वाले, उन्हीं को एडजस्ट कर लेते। कितने दमखमदार विधायक हैं, जनता के मुद्दा के लाने जमीन पे उतर या चाय जी से लड़ जात, आगे पीछे की नहीं सोचत के का हुई है, उनको ध्यान कर लेते। लेकिन उतने भी एडजस्ट नहीं करोगे। बुंदेलखंड ने 2017 में 19 की 19 सीटन पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के दो तो, लेकिन मंत्री के नाम पे को मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी राज्य मंत्री, कैबिनेट तक कभी बुंदेलखंड पहुंचे कि नहीं पहुंच पाए। का बुंदेलखंड के विधायक अबे भी ट्रायल खेलत रहे, कभी मंत्री तक नहीं पहुंच पाए। और मंत्री ठीक है, कैबिनेट तक तो बहुत दूर की कौड़ी लग रही है मैं, अगर जो ही हाल रहो। ऐसो काय बुंदेलखंड के संगे हर बार ऐसे ही करो जात। हम केवल भारतीय जनता पार्टी को धोबे के लाने खड़े नहीं भय हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करवे के लाने इतने नहीं खड़े हैं। हम इतने खड़े हैं बुंदेलखंड की जनता के जनप्रतिनिधित्व के लाने, कि बुंदेलखंड की जनता का विधायक ही बनाते रहे। बुंदेलखंड की जनता के हाथ में विधायक बनाबो है, आप लोगन के हाथ में तो मंत्री बनाबो है। काय बुंदेलखंड की तरफ नहीं देखकर। हम को एक और बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, उतने देखो कितने पावरफुल नेता हैं। सरकार को हला दें, पता चलो 2-4 घंटा को समय मिल जाए तो सागरी से देख लो 3-3 मंत्री खड़े हो जाते। बगल की दतिया से देख लो नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री तक बन चुके हैं। लेकिन जब यूपी बुंदेलखंड को नंबर आ तो लॉलीपॉप मिल जाते हैं हर बार।
समाजवादी पार्टी भी कोनो दूध की धुली नहीं है। आज मंत्रिमंडल को विस्तार भाव जब, तो ई के पहले और ई के बाद में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दो ट्वीट करे, दो ट्वीट करके हलचल पैदा कर दी, सियासी आंधी चला दी। लेकिन साहब आप भी मुख्यमंत्री हते, आपने भी झांसी की तरफ नहीं देखो, आपके भी बहुत बड़े बड़े नेता हते, आपने भी कोई को मंत्री नहीं बनाओ। आज ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। कल आप हते तो आपको बुंदेलखंड की नज़र नहीं आई, और अब धै ट्वीट मनोज पांडे जी को बना दोगा मंत्री सो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या का है बुंदेलखंड के विधायकन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में शामिल काय नहीं करो जा रहा है। सरकारी असली मशीनरी जो है वो में शामिल काय नहीं करो जा रहा हो। काय और कब तक हम लोगन को राज्य मंत्री को लॉलीपॉप दो जात रहे, काय हम लोगन को कोनो न कोनो विभाग के आयुक्त को अध्यक्ष बना दो जाए, कोनो न कोनो कमीशन को मेंबर बना दो जाए, कछु न कछु को वो करके कि हाउ मंत्री को दर्जा दे दो, जी सब बातें करत रही है। भैया रवि शर्मा तीन बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। झांसी की जनता लगातार वोट कर रही है, विधायक बना रही है। आप मंत्री काय नहीं बना रहे? उनके शुभचिंतक पूछ रहे हैं, अब जा अंदर ही अंदर काय नहीं बना रहे? भैया कमी का है, या तो कमी बता दो कि जा कमी है भैया, अबे तुम लायक नहीं, अबे तुम विधायक लायक ठीक हो, अबे मंत्री बनने के लायक नहीं है। 17 में 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और 22 में भारतीय जनता पार्टी को 14 विधायक बना के दे बुंदेलखंड में। 2 भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस को दे मऊरानीपुर और मानिकपुर। कई विधायक, अधिकतर विधायक लगातार 10-10 साल से विधायक हैं, 2-2 पंचवर्षीय से विधायक हैं, 2-2 बार जनता जिता के दे रही, लेकिन मंत्री नहीं बना है। लेकिन आज हम बताएं दे रहे हैं आपको कि झांसी सदर सीट से विधायक जो रवि शर्मा है लगातार 3 बार के विधायक हैं। ऐसे ही अपन आगे बढ़े, जवाहरलाल राजपूत गरोठा सीट से लगातार 2 बार विधायक बने, एक बार 2017 में, एक बार 2022 में। आगे बढ़े बबीना विधानसभा में राजीव सिंह पारीछा लगातार 2 बार के विधायक हैं। आगे फिर बढ़े तो मऊरानीपुर से भी लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल को विधायक है। पहले बिहारी लाल आर जी को आपने महापौर बनवा दो, महापौर को टिकट दे दो, और अब आप ही के गठबंधन दल, अपना दल एस के जो विधायक हैं डॉक्टर रश्मि आर्या, वे विधायक हैं। लगातार 2 बार से मऊरानीपुर भी आपको सपोर्ट कर रही। आगे बढ़े मेहरौनी से मनोहर लाल पंथ, मन्नू कोरी, हालांकि उन्हें आपने राज्य मंत्री जरूर बना दो, बुंदेलखंड को कॉलम पूरा कर दो। आगे ललितपुर सदर सीट से राम रतन कुशवाहा लगातार 2 बार से विधायक हैं। कमी का है कुशवाहा जी में? कुशवाहा जी को सेट कर लेते कि तुम एडजस्ट कर लेते। लोगन की आकांक्षाएं रहती कि हमारे विधायक भी मंत्री बनबे, कछु बड़े बड़े काम करबे, प्रदेश की राजनीति में थोड़ी हलचल होवे, थोड़े जो ललितपुर की समस्याएं हैं जो जल्दी नहीं निपट पा रही विधायक के, कैसे शायद मंत्री जी कहते हैं तो जल्दी काम हो जाए, बहुत सारी आशाएं रहती, बहुत सारी पावर शक्तियां बढ़ जाती। उरई से गौरी शंकर वर्मा लगातार 2 बार के विधायक हैं। कालपी से भारतीय जनता पार्टी से 2017 में नरेंद्र पाल सिंह विधायक बने, और अब समाजवादी पार्टी से भले ही विनोद महाराज विधायक बन गए हों, लेकिन कितऊ न कितऊ संपर्क तो आपके भी हैं। सपा भी उन्हें अपनों नहीं मान पा रही है, और आप ही अगर मंत्री नहीं बनाओ तो कैसे काम चले। दूसरी यही जालौन जिला की माधवगढ़ सीट, मूलचंद रंजन जी लगातार 2 बार से विधायक हैं। बुंदेलखंड की बता रहे हैं, चरखारी से ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया, फायर ब्रांड नेता, लोधी समाज के नेता, लगातार 2 बार से विधायक हैं। इन्हीं को एडजस्ट कर लेते। राकेश कुमार गोस्वामी, हाँ मनोज पांडे जी की जगह इन्हें भी एडजस्ट कर लेते, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। को गोस्वामी जी महोबा सीट से विधायक हैं लगातार 2 बार के, इन्हों को एडजस्ट कर लेते, इन्हें भी नहीं करोगे। हमीरपुर से भी लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अशोक सिंह चंदेल 2017 में, मनोज कुमार प्रजापति जी। आगे बढ़े राठ से लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी से मनीषा अनुरागी जी जीत रही, लेकिन इन्हें भी एडजस्ट नहीं करोगे। आगे बढ़े बांदा सीट, पहले ही नाम बता चुके हैं प्रकाश द्विवेदी, लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आगे नरैनी सीट से लगातार 2 बार से, 2 ही बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही। वर्तमान में ओम मणि वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बबेरू सीट से
भले ही विशंभर सिंह यादव सपा के विधायक हों, लेकिन ई के पहले भारतीय जनता पार्टी के चंद्रपाल कुशवाहा विधायक बने थे। बबेरू छोड़ दो, ठीक है, बबेरू सीट पे बसपा सपा को अच्छो ठीक ठाक दबदबा है, आपको दबदबा नहीं, छोड़ दो बबेरू। लेकिन बाकी और सीट अगर देखें, जैसे मानिकपुर से आपके गठबंधन दल के विधायक हैं और ई के पहले भारतीय जनता पार्टी के पटेल साहब विधायक थे। तो बुंदेलखंड तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है बुंदेलखंड से, और जितनी बन पड़ रही उतना कर रहा है। 17 में 19 की 19 सीटें और 22 में 16 सीटें आप खो और आपके गठबंधन दल खो दी। आप मंत्री नहीं दे पा रहे एक ढंग को। सब चिंतकन के मन में थोड़ी सी गिलानी चल रही थी, तो हमने सोची कि हम बुंदेलखंड की तरफ से, उन सब चिंतकन की तरफ से जा बात रखें। आप लोगों को का कछू है क्या वो ही पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेके आप का कछू कह रहे हैं, उसके बारे में जरूर बता दियो। और जो भी बता दियो कि काय योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में बुंदेलखंड को कौनू जगह काय नहीं मिली, काय का वाकई में बुंदेलखंड के कौनू विधायक, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 2-2 बार के विधायक, अबे ये लायक नहीं भाई कि उन्हें मंत्री बना दो जाए। आखिर कारण का है। हालांकि एक चर्चा और चलत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतन से बात करो तो वे कहते हैं कि हैं तो कैबिनेट में बुंदेलखंड के मंत्री जी को नामात स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व बताओ जाते कि बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व स्वतंत्र देव सिंह जी करत हैं। केवल मनोहर लाल पंथ नहीं है, स्वतंत्र देव सिंह जी भी बुंदेलखंड को कह लो ने के मंत्री है। ई बात में आप लोग कितनी दम मानत हो, ई बात में कितनी दम है? आप लोग मानत हो कि स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड के जो वो कॉलम है उनमें भरो जा सकत, या स्वतंत्र देव सिंह अपनी काबिलियत पे, अपने जो है शक्ति पे, या अपनी जो है ज़मीनी मेहनत पे मंत्री बने हैं, या फिर बुंदेलखंड की वजह से बने हैं? काय नहीं बनो कोनो विधायक ई मंत्रिमंडल विस्तार में आपको ई पूरे घटनाक्रम के बारे में या मंत्रिमंडल को विस्तार भाव और जौन प्रकार से बुंदेलखंड को एक बार फिर से लॉलीपॉप थमाओगा ई के बारे में आपको क्या कहना है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही तब भी बुंदेलखंड उपेक्षित रहो है, तब भी बुंदेलखंड के विधायकन के संग है। ऐसा ही भाव है बुंदेलखंड के बड़े बड़े नेतन को कितों ना कितों इस तरीके से ठिकानों लगा जाओ। आप 3 बार जीत जाओ, 4 बार जीत जाओ, लेकिन आपको प्रदेश की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं करो जाए तो आप लोग क्या करो? उदाहरण बता रहे ना, बगल को मध्य प्रदेश बुंदेलखंड है, एक बार ऊ तरफ नजर जरूर डाल ली। और खास तौर पे जो बुंदेलखंड के विधायक हैं वे थोड़ो सो एक बार अपने आप को भी देख ले में कि आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी है, का हमें ये लायक नहीं समझो जात कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल कर लो जात। एक बार अपने अंदर भी थोड़ो सो झांक के देख पाएं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है। अच्छा, फिलहाल हमें कमी नहीं दिखा रही, अगर खुद आत्ममंथन करें तो शायद उन्हें खुद समझ में आ जाए कि कमी जा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुद्धिमान की पार्टी, इतने बड़े बड़े जो है लोग बैठे हैं जो चिंतन करत हैं, मनन करत हैं, वे अगर नहीं बना रहे हैं तो कौन ना कौन कारण तो हुई है। आप लोगों को का लगत, बुंदेलखंड की जनता को का लगत, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखबे सुनबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।